वहाँ पर जो प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं और गांव के जो पुराने जो चुनाव के रणनीतिकार गांव स्तर के होते हैं वो बता देते हैं फला की भारी है उनका माहौल, वो फलाने जीतेंगे, इतने वोट से जीतेंगे। वहाँ पर जहाँ 5,000 10,000 वोटें होती हैं वहाँ 5-10 वोटों का अंतर बता देते हैं कि 10 वोट से फला जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक मतलब समझने का तरीका होता है, एक अनुभव का, और सारा मिश्रित होता है, ये सारी चीजें मिश्रित होके तब ये सर्वे का काम मतलब उस तरह से किया जाता है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपका जो है अपना एक सर्वे एजेंसी है, सर्वे एजेंसी कब से काम कर रहा है आपका? देखिए, हमने चालू बहुत छोटे से हम काम कर रहे थे। पहले एक पार्टी में काम कर रहे थे, उसके बाद पार्टी छोड़ने के बाद हम दूसरी जगह काम किए। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम किए। उसके अलावा मतलब जो सर्वे एजेंसियाँ होती हैं उनके लिए जो पार्ट टाइम होता है, जैसे लखनऊ स्मार्ट सिटी में सर्वे कराया जा रहा था मकानों का, उसमें काम किया। तो हमारा काम ही सर्वे स्पेसिफिक रहा था, सर्वे। लेकिन हमने 2014 से सर्वे चालू किया था। जब 2014 में कौन हार रहा कौन जीत रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश में जब 2014 में समाजवादी 2012 में सरकार आ गई थी, तो 2014 में मतलब जो चुनाव हुआ था, जब इंडिया मतलब ये मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित हुए थे, तो एक तरफा माहौल जो एंटी कांग्रेस बना था, जिसका कहना सपा को भी उठाना पड़ा था, और सपा केवल 5 सीटों पर सिमट गई थी। लोग सपा सीट में नाराज नहीं थे, लेकिन लोग यह नहीं देखना चाहते थे कि कांग्रेस किसी तरह से भी वापस आए। इसके लिए लोगों ने सपा विरोध में जाके सपा को सिर्फ 5 सीटें दी। आपका कहने का मतलब है कि आपकी जो सर्वे एजेंसी है वर्ष 2014 से लगातार काम कर रही है? नहीं, 2014 से हम काम कर रहे थे। ये काम तो 2000 हमें 19 में मतलब कुछ सीटों के लिए मिला। फिर 2022 में जो काम है वो हमें जो 84 SC सीटें हैं और 2 ST सीटें हैं, 86 सीटों पर काम मिला। तो हम 86 सीटों पर काम करने की कोशिश किया। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, 2018 में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ रही थी 50-60 सीटों पे। तो वहाँ पर काम दिया गया कि मतलब समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। तब हमने ये कहा था कि समाजवादी 5 सीटों पर भी लड़ाई में नहीं आ पा रही है, जबकि वहाँ पर भीड़ हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन नहीं आई थी। उस समय हमने ये कहा था अगर तुम 2 सीटें, लेकिन हमारे सर्वे में 2 आ रही थी, लेकिन एक ही सीट समाजवादी जीत पाई। जी, कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो आपका सर्वे का अनुभव रहा वो लगभग जो नतीजे आए और जो आपका सर्वे रहा उससे लगभग मैच करता है? नहीं, तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि जैसे कहीं गांव में पहुंच जाओ तो सर्वे जो लोग मतदाता होते हैं वो भी सही नहीं बताते हैं, लेकिन वोट पड़ने के बाद ये समझना पड़ता है कि कौन कहाँ गया होगा। इसके लिए भरोसेमंद और जो जानकार होते हैं उनको लगाया जाता है और फिर माहौल बनाने का ये बहुत स्ट्रेटजी होती है। हम मुख्य मुद्दे पे आना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने 400 पार का नारा दिया, क्या यह संभव है किसी राजनीतिक दल के लिए? नहीं, देखो इस समय जो मौजूदा स्थिति है इसमें हम ये बताना चाहेंगे आपको, हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट सर्वे का काम किया है, उत्तर प्रदेश में हमने काम किया है। बाकी देश में जो हमारे सूत्र हैं उनके द्वारा या जो जानने वाले हैं या पत्रकार हैं उनसे जानकारी हासिल की है, वो आपको जानकारी हम दे सकते हैं। आपने बताया कि बेसिकली हमने उत्तर प्रदेश में काम किया है। उत्तर प्रदेश की सही और सटीक जानकारी आप दे सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस समय उत्तर प्रदेश में 2 दल, एक इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहा है, दूसरा NDA के रूप में चुनाव लड़ रहा है। मैं डायरेक्ट जानना चाहूँगा कि आपके सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है और NDA को कितनी सीट मिल रही है? देखिए, हम पहले तो वोट प्रतिशत पर बात करना चाहेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट जब सवाल पूछ रहे हैं तो हमारी मतलब आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सर्वे आ गए हैं, कल रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए बहुत किन पल की बातें करना उचित नहीं है। तो समाजवादी और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का जो अलायंस है वो 61 सीटें जीत रहा है हमारी निगाह में, और बीजेपी 19 सीटों पर चुनाव जीतने वाली है। हमारे जो सर्वे में आ रहा डाटा उसके हिसाब से बता रहे हैं। अब ये तो बड़ी बात आप बता रहे हैं कि आज तक अभी तक मौजूदा किसी भी
सर्वे एजेंसी ने या किसी भी चैनल ने इतना बड़ा बहुमत विपक्ष को नहीं दिया। नहीं तो हम इसका डाटा भी आपको बताते हैं कि जो बीजेपी है जो ज्यादातर ने 45% वोट दिया है, तो उसको हम प्रतिशत जो वोट है इसको हम जब एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा कि ये हम कैसे कर रहे हैं। क्या आधार है आपका जो है, जैसे कि आपने बताया वोट प्रतिशत का, तो वोट प्रतिशत बीजेपी का पहले क्या था अब क्या है? तो उनका बोले देखिए हम बात करें 2019 में जो मत प्रतिशत था और 2022 में जो जो 19 में हुआ था 49% बीजेपी का था, लेकिन बीजेपी के सहयोगी में मिला के 51% के करीब था। और जो बीएसपी और सपा गठबंधन था, सपा का 18% था, बीएसपी का 19 था। लेकिन 22 में जब चुनाव हुआ तो 22 में चुनाव अलग गया। 22 में समाजवादी पार्टी जहां पर 347 सीटों पर लड़ी थी वहां पर 37% वोट प्राप्त किया और बीजेपी मगर चला तो और प्लस अपना दल आदि जो सहयोगी संगठन थे मिला के 42% के करीब था। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब अगर इस समय अगर हम बात करें भाजपा की, तो पहले हम भाजपा की बात करते हैं। तो भाजपा जो मतलब पिछले चुनाव 42 पाई थी, मतलब 22 वाले चुनाव में जी, इस समय वो कोई भी ऐड ऑन नहीं कर रही है वोट में, कोई बढ़ोतरी नहीं कर पा रही, कोई बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है, वो जबकि माइनस हो रही है। माइनस इस तरह हो रही है जो अदर बैकवर्ड वोट था उसमें काफी घट रही है, जबकि जो लोधी वोट कोर कैडर वोट माना जाता है उसमें भी मतलब एक तरह से घट रहा है। क्या ऐसा कुछ है कि समाजवादी पार्टी ने ज्यादा तरजीह दी है, जैसे मौर्य समाज, पटेल समाज, लोधी वर्ग के लोगों को तो पहले चालान करे पर देखने को मिलेगा? देखिए पहले एक बात हम क्लियर कर दें, एक बात अगर टोटल क्लियर कर दें बीजेपी की, तो बीजेपी का इस बार जो एजेंसियां देखा रही 45, लेकिन 45 नहीं 42 से ऊपर नहीं जा रहा है, नंबर एक बात। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं 2-3% की गिरावट बीजेपी में आ रही, 3% अगर गिरावट होती है 42 में तो 39% बच जाएगा बीजेपी का। बिल्कुल। अगर हम इसी सापेक्ष में सपा की बात करें, जो वोट बीजेपी से माइनस हो रहा है वो वोट किसको मिलने वाला है? वो सीधा का सीधा इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस और जो तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन है उसमें डायरेक्ट जा रहा है। तो 6% वोट जो इधर से कम हो रहा है वो 6 ऐड हो रहा है सपा में, 37 + 6, और उसके बाद 6% बीएसपी का जो वोट है जो संविधान बचाने को लेकर 6% वोट वो भी ऐड हो रहा है। मतलब कुल मिला के 49% करीब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन ही हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 49% है और बीजेपी के पक्ष में 42। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में ठीक 10% का अंतर आने वाला है? 10% का अंतर 100% आने वाला है। इसके हम सबूत भी कई तरह से दे सकते हैं जो ग्राउंड पर गए। तो ग्राउंड पर यह था कि संविधान बचाने के लिए लोग वोट कर रहे थे। जब कैंडिडेट बिरादरी का था सपा का, सपा ने यादव नहीं लड़ाए थे, मुस्लिम सिर्फ 4 और जो यादव परिवार के लोग ही लड़े। जो कैंडिडेट जिस बिरादरी कर दिया गया, सुरक्षित सीटों में जो एससी बिरादरी से, जाटो समाज से और पासी समाज से दिए गए, उनकी वजह से उस समाज का जी ठीक है। अब मैं कुछ बीबीआई की सीटों को लेकर के बात करूंगा। आपको क्या लगता है वाराणसी और लखनऊ जैसी, क्योंकि देश के जो 2 बड़े जो है पद हैं, प्रधानमंत्री का और रक्षा मंत्री का दायित्व यहाँ से उत्तर प्रदेश से जाता है चुनकर? नहीं, जैसे बनारस सीट की बात करो तो हम ये कहेंगे कि बीजेपी वहाँ पर भारी है, लेकिन जब लखनऊ सीट की बात करोगे तो यहाँ पर 2 सीटें मतलब समाजवादी पार्टी के पास और 3 बीजेपी के पास हैं। तो यहाँ लड़ाई होगी, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे बीजेपी भारी हो सकती है। आप कहना चाह रहे हैं कि 2 सीटें एमएलए की समाजवादी पार्टी के पास हैं और 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, बट उसमें एक सीट पे तो
शायद बाई इलेक्शन भी हो रहा है पूर्वी। नहीं, बाई इलेक्शन पूर्वी को हो रहा है, लेकिन वो हम बता रहे हैं कि वो बीजेपी भारी है पूर्वी में जी। तो वहाँ पे ये कुल मिला के लखनऊ की सीट लड़ाई में है, लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा ये दिया जा सकता है कि बीजेपी हम भारी हो सकती है। जो वोट प्रतिशत कम हुआ है लखनऊ का, लखनऊ लोकसभा का वोट प्रतिशत जो कम हुआ है, क्या इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। देखो, जब वोट प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो दोनों का कम हो सकता है या एक का ही हो सकता है। तो इसके लिए हम ये कहें कि बीजेपी का कम हुआ, लेकिन इतना कम नहीं होगा बीजेपी हार जाए। मतलब हमारी नजर में नहीं आ रहा, अगर हार जाती है तो ये होगा कि संविधान बचाने के लिए वहाँ पर ज्यादा वोट पड़ गया और बीजेपी का उस हिसाब से नहीं पड़ा। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा। चूंकि जितने भी चैनल हैं मोस्टली सबने जो है एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखाया है अपने एग्जिट पोल में। क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने सबने एक फिगर दिया और आपने जस्ट उससे डिफरेंट फिगर दिया है? वो किसी दबाव में है या आप किसी दबाव में हैं? नहीं, दबाव का कोई मतलब नहीं। हमारा जो भाई, हम भी ग्राउंड पे थे, वो लोग भी ग्राउंड पे थे। वो लोग जिन लोगों से मिले वो बीजेपी फेवर पे हो सकते हैं, और हम जो लोगों से मिले हैं वो जो हमें जानकारी आई है, हमारी जानकारी के हिसाब से हम दे रहे हैं। उन्हें जो जानकारी आई है उनके हिसाब से वो लोग दे रहे होंगे। मैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर आपसे पूछता हूँ। एग्जिट पोल के ठीक आने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ओर से एक पत्र अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया था कि सतर्क रहें, सावधान रहें और एग्जिट पोल पे ध्यान न दें। एग्जिट पोल आने के ठीक बाद उन्होंने फिर एक दूसरा पत्र जारी किया जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी रखने को कहा और चुनाव के नतीजों के अंत तक वहाँ पे मुस्तैदी से काउंटिंग कराने का आदेश दिया। क्या और उन्होंने सीधे सीधे एक आरोप भी लगाया कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, प्रत्याशियों का मनोबल गिराने के लिए एग्जिट पोल तैयार किए गए। आपकी नज़र में क्या देखिए, वो सही बोल रहे हैं? देखिए, एक उदाहरण आप लीजिए, चंडीगढ़ का एक उदाहरण है जहाँ पर जो ऑफिसर था जिसकी जिम्मेदारी थी, वही जो अपने प्लेन द्वारा जिस तरह से क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला हुआ, तो आप अनवैलिड रिकॉर्ड किया गया, तो वो रिकॉर्ड किया गया। तो आप जो उनकी शंका है वो गलत शंका नहीं है, क्योंकि जब एक तरह से जो दिखाई पड़ा कैमरे में, जो उत्तर प्रदेश में जैसे कि कम वोटों के चुनाव होते हैं, ये तो आम चुनाव है, ये तो पूरे देश में हो रहा है। फिर यूपी स्तर पर, मतलब स्टेट स्तर पर होता है जैसे यूपी का होता है। उसके बाद फिर जो नगर निगम चुनाव निकाय होते हैं, उसके बाद ब्लॉक जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। उसमें क्या हुआ कि किसी को पर्चा बनने नहीं दिया गया बहुत जगह। ठीक है, अंत में बस आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपके बेसिकली सर्वे जो है कंपनी, जो एजेंसी है वो काम करती है। आपने 61 इंडिया गठबंधन को दिया और 19 जो है एनडीए को दिया। बाकी अन्य राज्यों में आपका क्या सीन है? देखिए, अगर हम टोटल की बात करें, जो अन्य राज्यों का जो हमारे पास सर्वे मतलब जो आया है, 298 इंडिया गठबंधन हमारे हिसाब से जीत रहा है और एनडीए 200 सीट करीब है, 45 करनी है। जैसे कि गुजरात में ज़्यादातर सीटें जो 20 से लेकर 21 तक का, 22 तक, लेकिन 4 सीटों से 6 सीटों तक वहाँ पर लड़ाई में है। मतलब इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी जो लड़ रही है, एक सीट पर लड़ाई में है। वहीं अगर हम अन्य राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश में जैसे कि ज़्यादातर 29 सीटें हैं, वहाँ पर 6-7 सीटों पे कांग्रेस अच्छा लड़ाई लड़ रही है। आप तो कुल मिला के अगर राज्य वाली बात करो तो इसमें बताया जा सकता है। आप बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं? बंगाल में 30 सीटें करीब इंडिया गठबंधन लाएगा और जो 12 सीटें रह गई वो बीजेपी के पक्ष में जाने की उम्मीद लग रही है। ठीक है, अभी शनिवार को 1 जून के दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें ममता दीदी नजर नहीं आई। नहीं, देखो वो अलग है कि जब वोटिंग चल रही थी, अभी जैसे रिजल्ट आएंगे, जैसे उसके हिसाब से सब नेता काम करेंगे। 272 सीटों की अगर इंडिया गठबंधन जुगाड़ कर पाएगा वो सरकार बनाएगा, अगर नहीं कर पाएगा तो बीजेपी पुनः सरकार बनाएगी।
बीजेपी भी यह नहीं चाहेगी कि अमित शाह के युग में ये आशा नहीं किया जा सकता कि बीजेपी इंडिया गठबंधन में तोड़ फोड़ नहीं करेगी, या फिर इंडिया गठबंधन बीजेपी में भी सेल लगा सकता है, क्योंकि जो बीजेपी के नेता भी इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को अगर प्रधानमंत्री का ऑफर मिलेगा तो वो भी तोड़ टूट के इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, करीब इस समय हाँ, जिस समय ये वीडियो शूट किया जा रहा है करीब 5 बज रहे हैं और कल शाम को ठीक 24 घंटे के बाद लगभग तमाम सीटों पे फिगर साफ हो जाएगा। देखना ये है कि जो बड़े चैनलों का सर्वे है वो या आपका जो किया हुआ सर्वे है कितना सटीक पहुंचता है, देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन अपने अपने कार्य अनुभव के आधार पे आपने ये सर्वे तैयार किया है। निश्चित तौर पे आपके भी अपने कुछ पैरामीटर्स होंगे, उन पैरामीटर्स के माध्यम से ही आपने इसको तैयार किया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो सर्वे एजेंसी है वो अच्छा करे और अच्छा करे। इसी के साथ जो है आज हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ें और लगातार नई नई जानकारियाँ लें और राजनीति के मंच पर कैसे, कब, क्यों और कहाँ क्या बदलाव हो सकता है जानते रहें, नई चीज़ से जुड़े रहें। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार।